ऐसे ऐसे चीज़, बादाम, भुजिया, चीरे भाजा वगैरह आपको सब। लेकिन देखिए गरम गरम चाय, ये दादा ज़बरदस्ती पिला दिए है। आप देख सकते हो लोकल ट्रेन का कंडीशन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ आप सब के लिए एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 31774 लालगोला रानाघाट लोकल EMU ट्रेन में, जो कि वीक में 7 दिन चलती है। मैं आपको इस ट्रेन के टाइमिंग के बारे में बता दूँ तो ये ट्रेन दोपहर में रोज़ 1:55 में लालगोला से खुलती है और आपको शाम के 5:12 में रानाघाट पहुंचाती है। तो इस बीच हम लोग टोटल डिस्टेंस जो कवर करने वाले हैं रानाघाट से लालगोला के बीच में, वो है 154 किलोमीटर का। और अपनी ट्रेन का जो टोटल हॉल्ट होने वाला है लालगोला से राना के बीच में लगभग 28। लालगोला रेलवे स्टेशन आपका लगभग बांग्लादेश के बॉर्डर पर पड़ता है। और ये सियालदह रानाघाट लाइन का जो लालगोला स्टेशन है वो सबसे लास्ट स्टेशन भी है। इसके बाद में आगे ट्रैक नहीं है, क्योंकि आगे बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है और बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ से लगभग कम से कम तो 4 से 5 किलोमीटर आई थिंक मेरे ख्याल से होगा, इसके आगे में ही पड़ता है। तो ये लास्ट स्टेशन है सियालदह रानाघाट लाइन का। इसके आगे कोई न ट्रैक है ना ही कोई स्टेशन है। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मैं सियालदह से बोर्ड करा था ट्रेन में रानाघाट आने के लिए, तो जब रानाघाट आया तो काफ़ी लेट हो चुका था टाइम। और जो ट्रेन का जो मैं ब्लॉग बनाने वाला था रानाघाट से लालगोला का, वो था 9:12 में। और 9:10 में हम रानाघाट पहुँचे। तो 10-5 मिनट के टाइम में आप कुछ कर नहीं सकते हैं और वीडियो काफ़ी शूट करना पड़ता है। तो लास्ट में मेरे को छोड़ना पड़ा, वो वाला ब्लॉग्स बनाना छोड़ना पड़ा उस ट्रेन का। तो फिर सोचे कि चलो वापस से लालगोला चलते हैं और लालगोला से फिर से जब वापस आएंगे जब रानाघाट तो उधर से ब्लॉग कर लेंगे। सो मेरे को डबल जर्नी करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं चेहरा वगैरह पूरा सूख उग गया है, पूरा एकदम से झुलस गया है कि कुछ खाए पिए भी नहीं है अभी तक ब्लॉग्स के चक्कर में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल का आइकन दबा लीजिएगा। अभी तो खैर टाइम अभी बहुत है, 1 घंटा के आसपास में टाइम है। तब तक देखते हैं, कुछ खा लेते हैं। टिकट भी अभी नहीं लिए हैं, टिकट ले लेते हैं। इसके बाद में जब ट्रेन आती है तब आपसे बात करते हैं। तो गाइस भूख काफ़ी ज़्यादा लग रहा था तो खोजे तो कुछ नहीं मिला। एक ही स्टोर है यहाँ पे। तो देखिए लिए है बिस्कुट, जो मेरे को 60 टका का पड़ा है, यानी कि 60 रुपये का, बंगाली भाषा में टाका बोलते हैं पैसे को। और एक पानी का बोतल लिए है। अब तक अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अगर रोड में देखेंगे कुछ खाने का चीज़ मिलता है तो कुछ खाएँगे, नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये देखिए लगी हुई है लालगोला रानाघाट EMU, और इसी से हम लोग जाने वाले हैं रानाघाट तक। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन लालगोला से रवाना हो चुकी है 1:55 में।
पहुंच चुकी है भगवान गोला, जिसका स्टेशन कोड है BKG। और यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। 50 ट्रेन का हॉल्ट है फिलहाल, और आपका कोई ट्रेन ऑरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होता है। सियालदा डिवीज़न मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका भगवान गोला, और ये आपका इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट है। और ट्रेन अपने भगवान गोला से रवाना हो चुकी है, आप देख सकते हो। भाई अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मुर्शिदाबाद, नवाबों की शहर मुर्शिदाबाद, जिसका स्टेशन कोड है इस रेलवे स्टेशन का MBB। और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। 52 ट्रेन का हॉल्ट है। 1 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 0 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। आपका पड़ता है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न आपका सियालदा पड़ता है इस रेलवे स्टेशन का। और ये देखिए सामने में जम्मू तवी सियालदा, कोलकाता जम्मू तवी, लेकिन ये काफ़ी पुराना कोच है, पड़ा हुआ है ऐसे ही, सिर्फ स्टिकर लगा हुआ है कोलकाता जम्मू तवी का। बाकी ICF कोच है, बहुत पुराना लग रहा है। और प्लेटफॉर्म वो साइड में है, तो वो साइड में जा नहीं सकते क्या, हॉर्न लग गई। उधर बहुत भीड़ होता है, उधर नहीं जा सकते, आपको इधर से ही दिखा दिए। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है, शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, आप सबको देख लीजिए। तो भाई काफ़ी भीड़ है। ट्रेन अपनी पहुँच चुकी थी बरहमपुर, स्टेशन कोड BPC। और यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। आपका 52 ट्रेन का हॉल्ट है, अभी कोई ट्रेन ऑरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती है। और आपका सियालदा डिवीज़न मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप देख लिए गेट तक नहीं जा सकते हैं, काहे कि भीड़ बहुत था।
টিকা হয়ে গেছে নাকি মাকে তুমরে ভরছে। और भाई ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पलासी, स्टेशन कोड PLY। और यहाँ पे टोटल टिल प्लेटफॉर्म है। 52 ट्रेन का हॉल्ट है फिलहाल। अभी कोई ट्रेन ऑरिजिनल टर्मिनेट नहीं होती यहाँ से। आपका ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुर्शिदाबाद में, डिवीज़न आपका सियालदा आता है। नदिया डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न आपका सियालदा। और अगर आपने 8 क्लास की हिस्ट्री अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो पलासी के बारे में ज़रूर पता होगा कि यहाँ पे आपका युद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में। उससे पहले आपका राजधानी हुआ करता था कोलकाता का मुर्शिदाबाद। देखिए जब युद्ध में नवाब को हार मिला तो अंग्रेज़ों के हाथ में शासन चली गई, तो आपका जो बंगाल का राजधानी बना ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक ने बनाया आपका बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये वही पलासी है जिसमें युद्ध लड़ा गया था। और बाइक ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है पलासी से। आपसे सीधे मुलाकात हुई कृष्ण नगर सिटी जंक्शन में। तब तक आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। जो मेरे साथ में बैठे हुए थे दादा, उनका स्टॉप आ गया है और वो जा रहे हैं। देखिए और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोकल ट्रेन में ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता है। जो करता है वही जानता है, और हम करते हैं तो हमको पता है। आप देख सकते हो लोकल ट्रेन का कंडीशन। भीड़ आपको सिर्फ पाँव ही पाँव दिखाई देने वाला है और कुछ नहीं। पता नहीं चलेगा आप कहाँ खड़ा हो, टेढ़ा टक्कर पता नहीं। तो अभी आने वाला है सोनडागा कुछ ऐसे करके स्टेशन है, और दादा तो उतर गया, मैं अकेला हूँ। बाहर में कोई मिलता है ना अपना तो अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। मेरे को चाय पिलाया। देखिए भैया ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है सोनाडांगा। देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। काफ़ी तो सन्नाटा है, लेकिन लोकल स्टेशन है तो आपको यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी ज़्यादा।
पहुँच चुके हैं कृष्णनगर सिटी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KNJ। और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। 50 ट्रेन का हॉट है, 21 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 20 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और अब तक हम लोग 128 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। सियालदह डिवीजन में रेलवे स्टेशन और आपका नदिया डिस्ट्रिक्ट है। और ये देखिए एक बार फिर से लाल गोला ईमो पैसेंजर ट्रेन जा रही है आपका लोकल, वापस लाल गोला की तरफ जा रही है। हम लोग का ये लास्ट हॉल्ट है इस वीडियो का, जो हम लोग लास्ट कवर किया है। इसके बाद हम लोग कोई स्टेशन को कवर नहीं करने वाले हैं। ये लास्ट स्टेशन को कवर किया है, इसके बाद नहीं करेंगे। सीधे अपना फाइनल डेस्टिनेशन आपको राना घाट, वहीं पे आप सबसे मिलते हैं। गाइस, आपको लोकल ट्रेन में ना खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। आपको ऐसे ऐसे चीज़, बादाम, भुजिया, चीरे भाजा वगैरह, आपको सब लड्डू वगैरह खाने के लिए मिलती रहेगी। लेकिन 10 रुपये का लिए है। तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए, तब तक हम अपना ये खाना इंजॉय कर रहे हैं। तब तक आप लोग अपना व्यू एंजॉय कीजिए और सीधे मिलते हैं अपना फाइनल डेस्टिनेशन राना घाट में। जीवन में ना हाँ होने
सो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन राना घाट पहुंच चुकी है। हम ऑन द टाइम, करेक्ट टाइम पे। अच्छा भीड़ बहुत है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, इसके बाद में आप सबसे बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे। तो आज जो हम लोग जर्नी करें जिस ट्रेन से लालगोला राना घाट लोकल, उसका जो आपका फेयर पड़ता है लालगोला से राना घाट के बीच में, तो आपका पड़ता है 35 रुपया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे जो हुआ से। देखिए आज तो मेरे को सुबह में जो ब्लॉग करना था इधर से करना था राना घाट से लालगोला तक में, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ट्रेन छूट गया, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था। तो उसके वजह से तो मेरे को डबल जर्नी करना पड़ गया। इधर से भी गया लोकल से, उधर से भी आया लोकल से, तो बहुत ज़्यादा माथा में दर्द भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो गया। सोचे थे कि इधर से जाएंगे लोकल से, उधर से एक्सप्रेस ट्रेन से सीधे घर पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भाई साहब। तो आप सबके लिए इतना कष्ट करना पड़ता है। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब वाला बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बस यही बताना है आपको, और कुछ खास नहीं था। एक दो जगह थोड़ा सा भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अच्छा से ब्लॉग नहीं कर पाए होंगे, तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं। और हाँ, कुछ खाए नहीं है, सबसे बड़ी ये बात। कल मेरा फास्टिंग था, आज भी फास्टिंग हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले बस मैं यही कहूँगा कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने भाई की वीडियो को लाइक और सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।